अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 360 से क्राइम स्टोरी पर आज हम बात करेंगे जाबिर वकास से। लाहौर शहर में बढ़ते हुए जराइम और बिलखसूस बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ, इनको अगवा के वाक़ियात और इसके साथ साथ बच्चों को अगवा कर लेना, अगवा बड़े तवान और उसके बाद इनके साथ ज़्यादती करना, फिर इनको कत्ल कर देने के जो वाक़ियात शहर लाहौर में रूनुमा हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे जाबिर वकास से। जाबिर वकास, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताएँ कि शहर लाहौर को हो क्या गया है, अगवा के वाक़ियात में इजाफ़ा क्यों होने लगा है और बच्चे स्कूल जाएं, और अब तो पुलिस ने भी ये कैंपेन का आगाज़ कर दिया है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। स्कूल वाले भी ये कहना शुरू हो चुके हैं कि अपने बच्चों को ख़ुद लेने के लिए आएँ। अगवा के वाक़ियात में बहुत इजाफ़ा होने लगा। देखिए, वाक़यात जो है वो पहले भी होते थे, बुर्दा फरोशी और फिर सारा कुछ मामला थे। ये सिर्फ पाकिस्तान में, लाहौर में नहीं है, पंजाब में, सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में भी है। वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे इधर मौजूद हैं। मैं कुछ अफ़गानी बच्चों को भी जानता हूँ जो अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर यहाँ आए हुए हैं, यहाँ मेरे मज़दूरी कर रहे हैं। मसला ये है कि इसमें बहुत सारे जो बच्चों के अगवा के केस हैं, सबसे पहले जो रिपोर्ट होते हैं वो गुमशुदा बच्चे जो होते हैं, जो अमूमी तौर पर अपनी मर्ज़ी से भी कहीं चले जाते हैं। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले एक केस आया कि बच्चे को घर वालों ने एक मदरसे में दाखिल करवाया था, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से किसी और बच्चे की दोस्ती की वजह से कि जी वो दूसरे मदरसे में है, तो उस मदरसे में दाखिला लेने खुद चला गया था। अब वो उस मदरसे में ढूंढते रहे, लेकिन उस मदरसे में नहीं था, तो वो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। बहरहाल वो बच्चा मिल गया। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं वो जानबूझ के घर वालों से नाराज़ होकर या इस तरह चले जाते हैं छोड़ के, तो वो उनके भी मामला हैं। बहरहाल इसमें वालिदैन को जो है वो सबसे पहले जो है वो इस पर गौर फ़िक्र करना चाहिए कि वो बच्चे तो ना समझ होते हैं, वो नहीं समझते कि इनका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक डांटना जो है वो एक तरीके से होता है, आप बच्चों को अपने आप से मुतनफ़र ना करें। बहरहाल लेकिन अगवा के वाक़यात वहीं के वहीं हैं, वो होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। इस तरह के नेटवर्क्स जो हैं वो इसमें मुख्तलिफ़ जराइम पेशा अफराद मुलव्वस हैं, पंजाब से, पंजाब के बाहर से और दूसरे जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान जो है वहाँ के लोग भी इसमें शामिल हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे पेश आई, एक बच्ची के साथ जो है वो महमद कबाइल की बच्ची थी, तो यहाँ पे मनावा में जो है वो रिहाइश पज़ीर थे, और वो बच्ची अपने दो बच्चियाँ थी और एक बेटा उनका, यानी उनका जो भाई है, ये मनावा में मौजूद एक जो है वो स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो छोटी बच्ची के साथ, तो वो वापस आ जाता है। वो पूछता है जब नहा के निकलते हैं कि वो हमारी बच्ची कहाँ है, तो उसका कहता है कि वो जो घर चली गई है। जो ये वही मनावा की हदूद में जो मायरा नामी बच्ची थी जिसका ताल्लुक मेमन से, ये उसी का बता रहे हैं। मारिया का ताल्लुक था, और मारिया जो है वो एक्चुअली जो है वो भाई के साथ स्विमिंग पूल नहाने गई है। अब वो हुआ ये कि वहाँ पे उसने मालिक जो है था वहाँ का स्विमिंग पूल का, उससे पूछा, तो उसने कहा जी आपकी बच्ची चली गई है, शायद यहाँ पे नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो वहाँ पे चूँकि स्विमिंग पूल में वो इंतज़ामिया अपना एक कमरे बनाती है, तो वो उस कमरे में तो वो वहाँ पे चेक नहीं किया उन्होंने, और बाद में उसने जी 15 पे ख़ुद कॉल की कि जी हमें बच्ची डूबी हुई मिली है हमारी, और इसका जो है ना वो हालत ख़राब है, तो मैं इसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ। बहरहाल वो हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन वो फिर वो शक के दायरे में तो आ गया। पुलिस ने उस वक्त उसको अंडर कस्टडी रख लिया, अली रज़ा को, जो कि मालिक था। लेकिन साथ में जो है वो 2 बंदों को नामजद किया था घर वालों ने। वहाँ का जो मुलाजम भी था, उसका नाम फ़हीम था शायद, या कुछ इस तरह का कोई नाम था। बहरहाल तो वो उस शख्स को जो है वो नामजद किया था, 2 लोगों को नामजद किया था। वो पठान कबाइल से ताल्लुक़ रखती थी, महमद कबाइल से। तो उस बच्ची को एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने उस बच्ची को रेप करने की कोशिश की। मालिक ये सब लोगों ने मिल के, या सिर्फ मालिक ने? वो बच्ची वहाँ पे नहाने आई थी, तो वो उसने जो है वो उससे रेप करने की कोशिश की, और उस दौरान उसने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा। अब वो जो हाथ रखा, उससे क्या हुआ कि बच्ची का दम घुट गया। ठीक है, अटेम्प्ट थी अटेम्प्ट टू रेप, तो उस पे बिल्कुल, तो वो रेप ही कंसिडर होता है ऑलमोस्ट, जो हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है जी। तो वो उसके मुताबिक जो, तो बहरहाल वो एक बड़ा अजीब सा बंदा, इस तरह की बातचीत करते हुए भी बंदे को समझ नहीं आती कि किस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि एक ऐसा वाक़या, बच्ची की उम्र भी कोई 10-11 साल की, 7 से 10 साल के बीच में, 7 से 10 साल की भी नहीं थी। हाँ जी, 7 से 10 साल के बीच में वो बच्ची थी, और उस बच्ची के साथ जो है वो उसने रेप करने की कोशिश की। बहरहाल वो नहीं कामयाब हो सका, तो वो उस दौरान जो उसने मुँह के ऊपर हाथ रखा हुआ था, उसकी वजह से उसका दम घुटा, वो बेहोश हुई। जब वो बेहोश हुई तो उसने अपना जुर्म छुपाने के लिए कि यह बेहोश हो गई है, उठेगी तो अभी बताएगी, और यहाँ इस तरह, तो वो उसने उसका गला ही दबा दिया, और फिर उसको पानी में डाल दिया कि ये लगे कि जैसे डूब गई है, या पानी में डूब के ऐसे इसकी डेथ हुई है। और लेकिन
वो चीज़ें थी वो सामने आई, वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई। फिर उसके बाद जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ इस मुलजिम का। पहले ये इनकारी था हर तरह के मामले से, कभी कोई कहानी सुनाता था, कभी कोई कहानी, लेकिन बहरहाल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो रही थी। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफिक टेस्ट की वजह से ये हुआ कि वो उसमें चूँकि वो आप भी जानते हैं कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें अमूमी तौर पर वो अपने जो जितने भी शवाहिदात उसके सामने रखे जाते हैं उसकी रोशनी में उससे सवाल होते हैं और वो फिर उसकी सेंस देखी जाती है, मुल्ज़िम कितना शार्प है, उसका आईक्यू टेस्ट भी किया जाता है, सारा कुछ वो चीज़ें वो उसके खिलाफ गई और उसकी बिना पे ये फैसला हुआ कि हाँ यही कल्प्रिट है और इसी ने ये किया। और बाद में लेकिन उस मामले पे बड़ा हाँ जी, उसने बाद में फिर जो है वो पुलिस का ये कहना है कि इतराफ़ जुर्म किया। बहरहाल उन्होंने मीडिया के सामने उसको पेश नहीं किया। पुलिस का ये कहना था कि उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया और महमद कबाइल ने जो है इस हवाले से 2-3 दिन भरपूर किस्म का एहतजाज किया। महमद कबाइल से लोग यहाँ पे आए थे और उसमें बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग भी थे जो पहले यहाँ पे कहीं पे रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारे 1988 में या 85 में किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने, जो पठान थे, उन्होंने किसी बच्ची का रेप किया था और उस दौरान उनको जो है वो हैंग किया गया था सरेआम। और शायद ये इक्का दुक्का वाक़या था पाकिस्तान की तारीख में ज़िया साहब के दौर में कि वो उनको लटकाया गया था, वाक़यात रूनुमा हुए थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि इस बार इनके साथ भी यही किया जाए। बहरहाल एक प्रोसीजर है, लॉ प्रोसीजर है, उसको मुकम्मल करना था। असल बात ये थी कि कल्प्रेट को पकड़ना और फिर उसमें जो है वो तमाम मुमाहिदीन शामिल थे उनके बीच में। वो बहरहाल करते कराते ये हुआ कि वो उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया और इतराफ़ जुर्म करने के बाद ये मामला जो है वो अपने मुंतकिन जब तक इस तरह पहुंचा कि अब उसका केस तैयार किया जा रहा है, चलान तैयार किया जा रहा है और वो सगासा की मदद से जो है वो चलान पेश किया जाएगा। और उसमें जो है वो CCP लाहौर ने बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये कहा था कि ये मामला पेश आया तो हम जो है वो इसको इस तरह। जब इस वाक़ये का मुकदमा उसके अहले खाना जो मरिया है उसकी अहले खाना की जानिब से दर्ज करवाया गई या पुलिस की मुद्दत में ही हुआ है? नहीं, उसके अहले खाना की जानिब से ये दर्ज करवाया गया था और फौरी तौर पे करवाया गया, फौरी तौर पे सारा स्टेप लिया। उसकी गुमशुदगी का इब्तदाई रिपोर्ट में तो नहीं, वो उन्होंने कहा कि वो बच्ची हमें इस तरह मिल गई है और बच्ची के जो है ना वो लेकिन लाश मिली है। हाँ, लेकिन ये हमें खदशा है कि इसको कत्ल किया गया या इसका मामला तो ऐसे नहीं है, ये डूब के नहीं मरी और ये इन दोनों को पकड़ा जाए जो मालिक है और मुलज़िम है। फिर उसके ऊपर जो है वो मामला जो है वो अच्छे तरीके से चले। लेकिन ये था कि उसके घर वाले जो है वो इसके पीछे रहे। हमारे माशरे में ख़ासतौर पर पठान फैमिलीज़ में ये था कि बच्चियों के हवाले से जो है वो इतना पीछे नहीं जाते, गैरत का मसला बना लिया जाता है ये जो। लेकिन वो छोटी बच्ची के लिए जो है वो सारे इकट्ठे हुए और ये बड़ी एक खुशाइन बात थी कि अपने कबायली जो सिस्टम है वो ज़िंदा है और उसके में वो सारे महमद कबाइल से उठ के यहाँ पे आए और एहतजाज हुआ। बल्कि CCP लाहौर के ऑफिस के बाहर बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज हुआ और उसमें अंदर घुसने की भी कोशिश की गई उनकी जानिब से और सारा कुछ मामला देखने में आए। बहरहाल इस हवाले से फिर वज़ीर आला का भी नोटिस लिया गया था बाकायदा, उस हवाले से IG पंजाब को भी बुला के और CCP को बुला के जो है उस पर रिपोर्ट तलब की। अच्छा जबीर वकास, ये बताएं कि अगवा के जो वाक़यात भी अपनी जगह पर हैं, जराइम भी अपनी जगह पर है, आप क्या समझते हैं शहर लाहौर में जराइम में बढ़ते हुए वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है? क्या बहैसियत शहरी हमें करना चाहिए जिससे जराइम में कमी आ सके? देखिए, बहैसियत शहरी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो है वो अवॉइड करें अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से। कोशिश ये करनी चाहिए कि घर का कोई भी बड़ा फ़र्द जो है वो साथ हो। अगर मर्द जो है वो ज़ाहिर है कि अगर जॉब पे गया हुआ है तो ख़ातून खाना कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए अपने अलावा किसी पे भरोसा ना करे। उसकी वजह ये है कि अमूमी तौर पे किसी न किसी लालच की वजह से वही रिक्शा ड्राइवर या कोई वैन का ड्राइवर भी किसी गलत हरकत में मुलव्वस हो सकता है। वो सिर्फ किडनैपिंग नहीं, जो रेप के वाक़यात हैं वो उनमें कोई ना कोई उनका करीबी शख्स ही मुलव्वस होता है, क्योंकि बच्चा अमूमी तौर पर किसी अनजान शख्स के साथ नहीं जाता, वो उसके साथ ही कहीं पे जाता है किसी के लालच में आके या किसी बातों में आके जिसको वो जानता है। तो इसमें बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को बताई नहीं जाती कि छोटे बच्चे हैं, डर ना जाएं या फिर इनको बताने की क्या ज़रूरत है, इनको समझ नहीं आएगी। लेकिन आप ये देखें यूरोप में, अमेरिका में और मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो उन्होंने बच्चों को ये गुड टच बैड टच के बारे में बताया है। उन्होंने लोगों को ये बताया कि आपने बाहर किस तरह रिएक्ट करना है, कोई अनजान शख्स मिले या कोई शख्स कहे तो कहीं उसका जवाब क्या देना है, किस तरह के मामले पे क्या जवाब देना है। और हमारे यहाँ ये नेग्लिजेंस पाई जाती है
कि माएँ जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान नहीं करती, बच्चे अगर बाहर खेल भी रहे हैं तो उसके ऊपर भी देखती नहीं है। अगर थोड़ी देर ही उन्होंने बच्चों ने खेलना तो आधा घंटा पौना घंटा, तो उस दौरान बाकी तमाम मामला छोड़ के अगर उनके ऊपर नज़र रखी जाए और फिर उनका टाइम टेबल खुद सेट किया जाए कि इस टाइम इन्होंने खेलना है, ताकि उस टाइम आप भी टाइम निकाल सकें। अब अगर आप घर के अंदर मसरूफ़ हैं और बच्चे खेल रहे हैं तो ज़ाहिर ही बात है कि आप चाहेंगे कि हम अपनी मसरूफियत जारी रखें, क्योंकि उसको भी जारी रखना ज़रूरी है। तो इसमें यह है कि आप लोगों को अपने जो है वो इर्द गिर्द खासतौर पे वो जो एक पुराना सिस्टम था, नज़र रखनी चाहिए थी, जो एक मोहल्लेदारी का सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। चुपाल का सिस्टम हुआ करता था कि घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो बैठते थे और वो नज़र रखते थे कि ये बच्चा गली का है, इसके ऊपर कौन आके इसको छेड़ रहा है, या कौन देख रहा है इसको, या हमारी गली में कौन बड़ा आ गया, या हमारे मोहल्ले में ये जो अनजान शख्स फिर रहा है क्यों फिर रहा है, उसे पूछा जाता रहा हाँ भाई किधर आया, क्यों आया। तो ये मामला था जिसको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है। जाबिर वकास के क्राइम रिपोर्टर हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। असल में हमें बच्चों की परवरिश करते हुए इस बात का ख्याल करना चाहिए बच्चों को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है। अगर हमने उनको डांटना है, उनके साथ किस तरह का रवैया रवा रखना है, और इसके साथ साथ बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ अगर कोई बात कर रहा है, उनको कोई चीज़ दे रहा है, उनको कोई टच कर रहा है, उन गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उनके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, किस तरह से उनसे पेश आना चाहिए, ये स्पेशल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए ना सिर्फ आपके बच्चे महफूज रह सकेंगे, बल्कि आपके बच्चे आपको बता सकेंगे और अपने बच्चों का बिल्कुल दोस्त बने। वरना इस तरह के जो अफसोसनाक शर्मनाक वाक़यात है वो रुनमा होते रहेंगे। शहर लाहौर में मेहमन कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची के साथ स्विमिंग पूल में वहीं के मालिक ने जो है उसको ज़्यादती करने की कोशिश की और बाद में घबराहट से उसको कत्ल करके ख़ुद ही 15 पे कॉल किया। आपने गुफ्तगू सुनी है और शहर लाहौर में बढ़ते हुए अगवा के वाक़यात के हवाले से भी हमने इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताया है। इस रिपोर्ट के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौड़ को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।